हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है मनहूस। हेमा कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय गौरी दिखी। गौरी को आवाज दी, गौरी इधर आओ। हेमा की आवाज सुनते ही गौरी हेमा के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक हेमा को याद आया कि उसने सुना है कि सुरेखा ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में गौरी से जानना चाहा। सुरेखा, हेमा और गौरी दोनों की बचपन की सहेली थी। गौरी और सुरेखा दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। हेमा दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुरेखा की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल हेमा के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुरेखा 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। सुरेखा देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी। हेमा के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गौरी से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में गौरी से पूछा कि सुरेखा ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गौरी चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले सुरेखा की शादी कबीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। कबीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। कबीर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुरेखा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि कबीर की दुर्घटना सुरेखा की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। कबीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुरेखा को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में अमन से शादी करवा दी। अमन बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इस सब से सुरेखा को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। सुरेखा ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहां से बाहर चला गया। सुरेखा रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर सुरेखा को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुरेखा वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सुरेखा की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था।
उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में गौरव नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और गौरव से सुरेखा की शादी करवा दी। सुरेखा बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गौरव को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसका हंसता हुआ चेहरा फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। सुरेखा की यह कहानी सुनकर हेमा की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह सुरेखा के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सुरेखा का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो सुरेखा की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।